नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अभी आपके सामने ये जो खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है, ये है हाइब्रिड बिंका का। काफ़ी समय के बाद हाइब्रिड बिंका पर मेरी कोई वीडियो आ रही है, क्योंकि मेरे ये खुद के जो प्लांट हैं ये बहुत ही इग्नोरेंस पे मैंने रखा था। और मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता देता हूँ, अगर आपको मेरी तरीके से लापरवाही करनी है या फिर इन पौधों को इग्नोरेंस पे रखना है, तो फिर आप ये पौधा अगर ना लगाएं तो ही बेहतर होगा। क्यों ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अभी आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। है क्या कि देसी विंका के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। ऐसे ही अगर एक पौधा आप लाकर लगा लेते हैं तो फिर कुछ ही दिनों में उसके इतने सारे पौधे आपके पास तैयार हो जाते हैं कि आपको काउंट करना मुश्किल हो जाता है। वहीं हाइब्रिड विंका ठीक इसका उल्टा है। हाइब्रिड विंका का अगर आप एक पौधा लेकर आते हैं, उसकी खूब अच्छे से केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, समय समय पर उनके सीड पॉट को तोड़ते हैं, या फिर आप सीड पॉट को बचा कर रखते हैं, उनसे नए पौधे तैयार करते हैं, या फिर इनकी कटिंग्स लगाते हैं, तभी ये पौधा लंबे समय तक आपके पास बना रहेगा, या फिर जो है तब ये जाकर अपनी संतति को आगे बढ़ाएगा, मतलब इसकी नेक्स्ट जनरेशन तभी आपको देखने को मिलेगी। वरना जैसे ही आपने इस पौधे को लाकर एक इग्नोरेंस की कंडीशन में रख दिया, तो फिर आपके पास ये पौधा बचेगा नहीं, बहुत ही जल्दी आपके गार्डन से चला जाएगा। करना क्या क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। नर्सरी जाइए, एक हेल्दी पौधे का चुनाव कीजिए। बहुत सारे कलर ऑप्शन इस समय सर्दियों के समय में इस पौधे के आपको नर्सरीज़ के अंदर मिल जाएंगे। हालांकि जब सर्दियां बहुत तेज़ होंगी तब इनमें फ्लावर्स कम आएंगे, इनके फ्लावर्स की साइज़ छोटी होती जाएगी, लेकिन उस चीज़ को आपको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही वो टाइम है जब हाइब्रिड विंका के सीड्स ग्रो किए जाते हैं। और जैसे ही, ऐसा नहीं है मार्च में भी ग्रो होते हैं, लेकिन अभी जो पौधे ग्रो हो जाते हैं वो मार्च आते आते अच्छा मैच्योर हो जाते हैं और फ्लावरिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर आपको करना क्या है कि अभी अगर आप चाहें तो सीड्स से ग्रो कर सकते हैं, या फिर नर्सरी अगर जा रहे हैं तो वहाँ से इनके पौधे जो हैं, आप जो भी कलर आपको पसंद आए आप उनके कलर्स को लेके आइए। और कोशिश ये कीजिए कि पौधे की किसी भी ब्रांच में आपको फंगस लगा हुआ ना दिखे, मतलब ऐसी कोई ब्रांच ना हो जो मरने की कगार पे हो या फिर मुरझाई सी हो। आप वहाँ पर देख कर पहचान सकते हैं। और जो ब्रांचेज होंगी जो मरने वाली होंगी, उनमें एक चीज़ ये होती है कि जैसे जो ब्रांच है वहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट नज़र आएगा, और उस ब्लैक स्पॉट के ऊपर की जो पत्तियां होगी वो आपको पीली या मुरझाई हुई दिखाई देंगी। हालांकि मेरा ये पौधा बिल्कुल शेडी एरिया में मैंने एक जगह पर रख दिया था, और ऐसा नहीं है, ये फुल सन लविंग प्लांट है। बस है क्या कि इसको बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ना ही पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे ही बारिश की बूंदें इसके ऊपर पड़ जाती हैं, ये फंगस का शिकार हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप इस पौधे को भिगो कर पानी दे देते हैं, तब भी इसमें समय समय पर फंगस लगता रहता है। आप ये पौधा अगर लगा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि इसको फुल सनलाइट दीजिए। बारिश आ रही तो बारिश के पानी को बचा कर रखिए। समय समय पर 15 से 20 दिन के अंतराल पर इनके ऊपर फंजीसाइड का छिड़काव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पौधा फंगस का बहुत ईजी टारगेट होता है, और जब भी ये पौधा मरता है तो सिर्फ फंगस की वजह से मरता है। तो कोशिश ये कीजिए कि 15 से 20 दिन के अंतराल पर इसके ऊपर फंजीसाइड का भी छिड़काव जरूर कीजिए। मतलब मैंने आपको अब तक 3 चीज़ें बताई। नर्सरी जाइए तो हेल्दी पौधे का चुनाव कीजिए, और दूसरा चीज़ आप सीड से भी इसको लगा सकते हैं, या अगर नर्सरी से नहीं लाना चाहते। और फिर उसके बाद मतलब लगाने के बाद दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, फुल सन लविंग प्लांट है। तीसरी चीज़, पानी आपको जो है वो थोड़ा ध्यान से देना है, पौधे को बहुत ज़्यादा भिगाना नहीं है, क्योंकि ये पौधा बारिश से या फिर जो है अगर इनको आप नहलाकर पानी देते हैं तो उनसे उनके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। चौथी चीज़ आपको करनी है फंजीसाइड का छिड़काव। ये 4 चीज़ें कर लेते हैं अगर आप, तो समझ लीजिए कि आप हाइब्रिड बिंका के केयर में 50% सफलता आपको मिल गई। उसके बाद जब आप इसको लेकर आते हैं तो जो मिट्टी तैयार कीजिए, उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, और उसके साथ साथ एक हिस्सा कोकोपीट डालिए। चारों की बराबर मात्रा अगर रहेगी तो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में जब बना रहेगा तो फिर बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैंड मिट्टी को अच्छा ड्रेनेज देगा, जिससे मिट्टी में अच्छा ड्रेनेज बने रहने के कारण भी बार बार आपके मिट्टी के अंदर ओवर मॉइस्चर होल्ड नहीं होगा और आपका पौधा मरने से बचा रहेगा। उसके बाद खाद के बारे में अगर बात करी जाए तो सॉलिड फर्टिलाइज़र हर तीसरे मंथ आपको एक एक मुट्ठी करके डालना है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप 20 से 25 दिन के अंतराल पर दे लेते हैं तो बहुत अच्छा है। जब भी आप फंजीसाइड दीजिए उसके साथ साथ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब भी इस पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट करके दीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र का अपने इस पौधे को नहीं देना है।
तो ये चीज़ें जो मैंने बता दी, अभी विंटर में तो बहुत ज़्यादा ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, लेकिन मार्च के टाइम पर इसके अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। अभी नर्सरी से ले आइए, जो मिट्टी मैंने बताई वो मिट्टी दीजिए, पानी अच्छे से ध्यान देकर दीजिए, फुल सनलाइट में रखिए और बारिश के पानी से इसको बचा कर रखिए। बारिश को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसको बिल्कुल भी देसी विंका जैसा मत समझिए। अगर आपके पास समय नहीं है या अगर आप इस अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं पौधों की, तो आपको इस हाइब्रिड विंका को लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देसी विंका लगाइए। तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी चाहिए। और रही बात विंटर की, अब विंटर्स का सीज़न जब आने वाला है तो इसमें आप इसको खाद पानी जो है, जो जैसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप बाकी पौधों को तो इसको भी थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। लेकिन जैसे कि आप पिटूनिया को दे रहे हैं सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो आधा 1-1 पार्ट आप पानी और लिक्विड फर्टिलाइज़र मिक्स कर रहे हैं, तो इसको जो है आप 3-1 करके मिक्स कीजिए, मतलब 3 भाग पानी रहे और 1 भाग सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र का रहे। तो विंटर में ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर ना खाद दीजिए, आप सीधा मार्च में चले जाके इसको खाद दीजिएगा। बोन मील आपके इस पौधे को बहुत पसंद होती है, जब रिपोर्टिंग कीजिए तो कंपोस्ट के साथ आप बोन मील भी अपने पौधों को दे सकते हैं। और नीम खली अगर आपके पास है तो वो भी अपनी मिट्टी में ज़रूर मिक्स कीजिए। तो फंजीसाइड, नीम खली और बोन मील, ये 3 आपको जो मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा मिक्स करना है। बस इतने से आप केयर करेंगे इस पौधे की तो ये पौधा बहुत अच्छा चलेगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।